माय नेम इज डॉक्टर जमान। आज हम ओस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द इस बीमारी को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। इसकी काजेज या वजूहात, साइन एंड सिम्टम्स, अलामात, प्रिवेंशन, डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से आप इसको खत्म कर सकते हैं। लास्ट में कुछ फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा न्यू चैनल है। ओस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। ओस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? ओस्टियो बोन्स को कहा जाता है यानी कि हड्डियां, और आर्थराइटिस इन जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजिश और रेडनेस को कहते हैं। इस इन्फ्लेमेशन, सोजिश और रेडनेस की वजह से जोड़ों के अंदर या जॉइंट्स के अंदर जो पेन प्रोड्यूस होता है, इस कंडीशन या बीमारी को ओस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस जिस्म के किसी भी जोड़ या जॉइंट में हो सकता है। ये ज्यादातर हमारे नी जॉइंट यानी कि घुटने में, हमारे हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो और कोहनी में हो सकता है। साइड पर जॉइंट की एक इमेज शो की गई है। अगर इसको आप गौर से देखें, ये एक हेल्दी जॉइंट है और दूसरी साइड पे एक ओस्टियोआर्थराइटिस का जॉइंट है। हड्डियों के ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोन कार्टिलेज कहा जाता है। ये ब्लू कलर की लेयर एक बोन कार्टिलेज है। जब ये कार्टिलेज फ्रिक्शन या रगड़ की वजह से या विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से खत्म हो जाती है, घिस जाती है, तो दो बोन्स आपस में टकराती हैं, जैसा कि ओस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट में दिखाया गया है। जब ये दो हड्डियां आपस में टकराती हैं तो दर्द और पेन होता है। इस कंडीशन को ओस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। मोस्ट अफेक्टेड जॉइंट्स बाय ओस्टियोआर्थराइटिस, ज्यादातर हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और जा के जॉइंट ज्यादा इफेक्ट होते हैं। हमारे स्पाइन या वर्टिब्रास के जॉइंट भी इफेक्ट हो सकते हैं। काजेज या वजूहात ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस, एज या ज्यादा उम्र के लोग इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। जब इंसान की उम्र 40 साल से ज्यादा हो जाती है तो ये बोन कार्टिलेज डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस उम्र के अंदर जिस्म के अंदर विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाती है। एज एक मेजर फैक्टर होता है ओस्टियोआर्थराइटिस का। इस उम्र में मसल्स वीक हो जाते हैं और हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। जेंडर भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है। ओस्टियोआर्थराइटिस मर्दों की निस्बत औरतों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ज्यादा कामकाज न करने की वजह से वजन बढ़ जाता है। ये सारा वजन जॉइंट्स के ऊपर आता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं। जॉइंट इंजरी, एक्सीडेंट या फिजिकल ट्रोमा की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। एबनॉर्मल या बैड पोस्चर की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर एक मेजर फैक्टर माना जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस का। कोई भी बीमारी आपके बड़ों को होगी तो वो जीन्स आप में भी आ सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स या अलामात, मॉर्निंग स्टिफनेस या सुबह के वक्त जॉइंट्स के अंदर अकड़ाव पैदा होता है, जोड़ सूज जाते हैं और रेडनेस प्रोड्यूस होती है, जोड़ों के गिर्द इन्फ्लेमेशन और सोजिश हो जाती है, जोड़ों के अंदर क्रैकिंग साउंड या आवाज पैदा होती है, पट्टे या मसल्स कमजोर हो जाते हैं, चलते वक्त जॉइंट्स के अंदर या जोड़ों के अंदर शदीद दर्द होता है। इन्वेस्टिगेशन या लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे और एमआरआई परफॉर्म की जाती है ताकि ओस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज किया जा सके। एक्सरे और एमआरआई की मदद से आप जोड़ के क्लियर इमेज को देख सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान, फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल से भी आप इस बीमारी को इलाज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। ब्रोफिन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिनको एनसेड्स कहा जाता है। फिनोब्रोफिन, ब्रोफिन, मैप्रोफिन और डिस्प्रोफिन ये इसके कुछ ब्रांड नेम हैं जो इजीली अवेलेबल होती हैं और दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। नेप्रोक्सन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इनको भी एनसेड्स कहा जाता है। जोड़ों के अंदर अकड़ाव को, स्टिफनेस को और पेन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोक्सन, नेप्रोक्सन और फेल्डन इसके ब्रांड नेम हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द को ट्रीट करने के लिए प्रोक्सिकैम का इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों के अंदर अकड़ाव, स्टिफनेस, टेंडरनेस और स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ब्रिक्सन, प्रोक्सिकैम और फेल्डन फार्मेसी के ऊपर इजीली अवेलेबल होती हैं। जोड़ों के दर्द को खत्म करने के लिए ब्रिक्सन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। दर्द को कम करने के लिए डेक्लोफेनोनिक सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें वोल्ट्रान, वोरन वगैरह शामिल हैं। कैटाप्रोफिन, बाज़ औक़ात फंगस की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। कैटाप्रोफिन
एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, इसके इस्तेमाल से भी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मल्टीविटामिन्स की कमी को पूरा किया जा सके और वो कार्टिलेज जो डैमेज हो चुका है उसको दोबारा से रिपेयर किया जाए। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, हीटिंग पैड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाए। जब खून की गर्दिश बढ़ाई जाती है तो वहाँ पर विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स असर करते हैं। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है ताकि जोड़ों की और जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव किया जाए। पेन को कम करने के लिए टेंस ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है और मसल्स की पावर को बूस्ट अप करने के लिए EMS इस्तेमाल की जाती है। ये मेरा न्यू चैनल है, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें।